ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, नाउन में हमने नाउन की डेफिनेशन देखी थी। लेक्चर नंबर 29 एंड 30। जो स्टूडेंट्स ने नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज ये दोनों लेक्चर्स को रेफर कर लेना। इन दोनों लेक्चर्स में मैंने ये चैप्टर काफी डिटेल में कराया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इन दो लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर जो है वो कवर होगा। 20 रूल्स जो हैं वो रहते हैं, वो हम आज के लेक्चर में है कवर करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे नाउन के, फिर हमने टाइप्स देखे थे नाउन के। ठीक है, फिर हमने कॉमन नाउन देखा था, फिर हमने कलेक्टिव नाउन देखा था। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखो, मैं एक बार फिर से ये सबके लिए रिपीट कर रही हूँ, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन। जिन्होंने नाउन चैप्टर, जो ये टॉपिक्स मैं आपको अभी सिर्फ बता रही हूँ, नहीं पढ़े हैं, वो लेक्चर नंबर 29 और 30 जो है उसको देख लें। वहां पे लेक्चर्स, उन दोनों लेक्चर्स में मैंने 29 एंड 30 नहीं, सॉरी 37 एंड 38, दिस इज लेक्चर नंबर 39 ना। ये जो लेक्चर है दिस इज लेक्चर नंबर 39। तो आप लोगों को 37 एंड 38 लेक्चर को देखना है। वहां पे हमने नाउन चैप्टर जो है, नाउन चैप्टर जो है पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, और रिवाइज भी किया है। ठीक है, 17 सितंबर से पहले जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं उसमें भी हमने नाउन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, लेकिन हाफ ऑफ द चैप्टर ही खत्म किया था। उसके बाद मैंने, क्योंकि काफी लंबा ब्रेक आ गया था 1 वीक का, उसके बाद मैंने नाउन चैप्टर यहाँ फिर से शुरू कराया और यहाँ पे हमने फिर से डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स होंगे आपके 17 सितंबर से पहले वाले और 17 सितंबर के बाद वाले लेक्चर्स, हो सकता है आपको नाउन के रिपीटेड लेक्चर्स मिले। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये 1 वीक का जो गैप आ गया था, मुझे लगा आप लोग शायद भूल गए होंगे चैप्टर, तो यहाँ पे मैंने फिर से इसको रिवाइज करा दिया इन 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के 20 रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल। ये मुझे आप लोगों को बताना था, तो आप लोग एक बार देख लेना इसे। ठीक है, अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पढ़ा था फिर हमने। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देखा था हम सबने कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन देखा था। फिर हमने जेंडर के बेसिस पे देखा था नाउन कि मैस्कुलिन नाउन होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है और न्यूट्रल जेंडर होता है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 लेक्चर्स में। ठीक है, नाउन देखो नंबर के हिसाब से कैसे डिवाइड होगा, अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर सिंगुलर नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। देखो, काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कैसे डिवाइडेड है नाउन। काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी हमने पढ़ा था। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ा था, सिंगल नाउन होता है, कंपाउंड नाउन होता है। सिंगल नाउन कौन सा नाउन होता है, जहां पे ओनली 1 वर्ड यूज हो रहा हो, और कंपाउंड नाउन कौन सा नाउन होता है, जहां पे मोर देन 1 वर्ड यूज हो। फिर कंपाउंड नाउन के 2 टाइप्स पढ़े थे, कंपाउंड नाउन विद हाइफन एंड कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, राइट। उसके बाद देखो, नाउन के कुछ केसेस हमने पढ़े थे। कौन कौन से केसेस पढ़े थे हमने नाउन के? हमने नाउन के सबसे पहले देखा था नॉमिनेटिव केस, जहां पे आपका जो नाउन है या प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसको डिटेल में 37 एंड 38 लेक्चर में समझोगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 37 एंड 38, वहां पे ये मैंने केसेस जो है काफी डिटेल में कराए हुए हैं। ठीक है, और 17 सितंबर से पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, ठीक है, 17 सितंबर से पहले, वहां पे भी मैंने ये केसेस जो हैं काफी डिटेल में कराए हैं। ठीक है, यहाँ पे कराने का क्या पर्पस था दोबारा से, क्योंकि 17 सितंबर तक हमने 1 वीक क्लास नहीं की थी, तो आई थॉट मे बी आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले, ये भूल गए होंगे, तो उनको मुझे आपको रिवाइज कराना ही था। तो रिवीजन के पर्पस से हमने यहाँ पे दोबारा से नाउन चैप्टर जो था वो पढ़ा। ठीक है, आगे देखो, नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, जहां पे आपका बेसिकली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, वो भी हमने सीखा। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखा। ठीक है, फिर हमने बेसिकली क्या पढ़ा था,
डेटिव केस पढ़ा था, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पोजेसिव केस, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हमने सीखा। पोजेसिव में क्या पढ़ा था याद है आपको, ओनरशिप, माय पेन। तो ये वर्ड बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है, माय पेन, ठीक है, ये आपको पोजेसिव केस दिखा रहा है। पोजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैंने समझाया था आपको। वोकेटिव केस पढ़ा था, ठीक है, वोकेटिव केस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी पढ़ा था, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन देखा था कल, ठीक है, यहां से कल हमने पढ़ना शुरू किया था। नाउन इन एपोजिशन क्या था, ये आपका क्या है, राम, प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन है ये, क्योंकि ये नेम ऑफ द पर्सन है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ये देखो डिस्क्राइब कर रहा है, और उसके बाद आ रहा है, उसके बाद सेंटेंस में लिखा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन। तो यहाँ पे आर कैप्टन जो है, ये क्या है, नाउन इन एपोजिशन। व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर, ये वाला जो नाउन है किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, follows another to describe it, the noun which follows is said to be in apposition to the noun which comes before it। तो ये जो नाउन है ये इस वर्ड से पहले आ रहा है, इसलिए ये वाला जो नाउन होगा, देखो एक सेंटेंस है, राम लिखा है, आर कैप्टन लिखा है, ठीक है। आप पहचानोगे कैसे कि नाउन इन एपोजिशन क्या है, देखो ये नाम है, नाम के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, इस नाम को, इस नेम को जो वर्ड्स इस नेम को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, और इस वर्ड के बाद आ रहे हैं, आफ्टर राम लिखे जा रहे हैं। सेंटेंस आप ऐसे शुरू करते हो, राम आर कैप्टन, तो यहां से शुरू किया सेंटेंस, तो राम के बाद जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, राम को जो फॉलो कर रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। और नंबर वन, राम को जो वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, और नंबर टू, राम को जो वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे नाउन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ दो चीजें देखनी है, कि पहली बात तो नाम को क्या करे, वो फॉलो करे, और दूसरी चीज इस नाम को, ये राम जो है इसको डिस्क्राइब करे, ठीक है। वहां से आप क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नाउन इन एपोजिशन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो कबीर, कबीर इज व्हाट, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद कौन से वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, द ग्रेट रिफॉर्मर, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन इन एपोजिशन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो इस नेम को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो, और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। द ग्रेट रिफॉर्मर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कबीर को, हेंस दिस इज नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर हमने कुछ रूल्स देखे थे, देखो इनको ना मैं क्विकली, जो 10 रूल्स हमने कल पढ़े थे 5 मिनट्स लेके, इनको क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ। कुछ नाउन्स जो हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है, तो आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग, यहाँ पे आर जो है वो कब यूज होता, जब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है क्या होता, प्लूरल होता। पर इसको तो हम क्या मान रहे हैं, सब्जेक्ट को सिंगुलर, इसलिए हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए था, इज। तो कुछ नाउन्स के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ये जो है सीनरी, सीनरी एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा था, जैसे इज है, वॉज है, ठीक है, ये आपके बेसिकली क्या है, सिंगुलर वर्ब्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंग्स, ठीक है। V5 फॉर्म जो है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो, सम नाउन्स आर सिंगुलर, कुछ नाउन्स जो हैं वो होते तो सिंगुलर है, जैसे कैटल जो है सिंगुलर है, बट इसको हम बेसिकली कैसे ट्रीट करते हैं, प्लूरल नाउन की तरह। और जब हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये प्लूरल प्लूरल नाउन है, मतलब वन काउ को नहीं, मे बी मोर देन वन काउ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, तो इस हम ऐसा सोच के इसके साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो कैटल जो है वो बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, लेकिन ग्रामर में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको
प्लूरल समझते हैं, और प्लूरल समझने की वजह से हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे द कैटल इज ग्रेजिंग जो है वो गलत हो जाएगा, इसके साथ क्या आना था, आर, क्योंकि कैटल को क्या समझेंगे, प्लूरल, और इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में पुलिस के साथ क्या आना था, हैव। ठीक है, आगे देखो, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब देखो, गुड, ये जो गुड्स वर्ड है, गुड्स वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, गुड्स वर्ड हम यूज करते हैं सामान के लिए। जैसे गुड्स की सप्लाई बोलते हैं ना, गुड्स की सप्लाई ट्रक में आई। ठीक है, तो गुड्स की सप्लाई के लिए, जैसे गुड्स होता है सामान, गुड्स होता है कमोडिटीज। ठीक है, जो बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव की जा रही हैं। जैसे आप क्या यूज कर रहे हो, गुड्स घर पे। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड गुड्स क्या होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स क्या होते हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, आपके बर्तन जिनमें आप खाना खा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके डिश वॉशर हो सकते हैं, लिक्विड्स, डिश वॉशर लिक्विड्स, वो आपका एक गुड है। ठीक है, उसके बाद आपका टीवी जो है, इट इज वन ऑफ द कमोडिटी, वो भी एक गुड है। तो इस तरीके से, पर गुड वर्ड को हम कभी भी ऐसे सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, इसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे आर्म्स क्या होता है, आर्म्स है जो आप कुछ भी किसी को खाने में चैरिटी दे देते हो। ठीक है, जैसे कोई बेगर आया और बेगर को आपने कुछ खाने को दे दिया, दैट इज आर्म्स। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज आर्म्स। ठीक है, तो अब इसको आप आर्म नहीं लिखोगे, दैट इज रॉन्ग। इस वर्ड को हमेशा प्लूरल में ही यूज करोगे। जैसे स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स क्या होती है, वो लॉन्ग लॉन्ग सॉक्स जो गर्ल्स विंटर में पहनती हैं, उनको स्टॉकिंग्स बोलते हैं, तो उसको स्टॉकिंग नहीं बोल सकते, दिस इज रॉन्ग, उसको स्टॉकिंग्स ही बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स आप घर पे पहनते होगे टी शर्ट के साथ, तो उसको आप शॉर्ट्स बोलते हो ना, यू डोंट से इट शॉर्ट, सी आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट विद टी शर्ट। तो शॉर्ट जो है वो गलत वर्ड है, शॉर्ट्स ही बोलते हो आप उसको। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हो। ठीक है, इसलिए हम इनके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है मैंने आपको यहाँ दी हुई है। देखो शैटल्स, ये आपके पेपर में भी आया हुआ था ना एक ऑप्शन में। चलो अगला रूल देखो जल्दी से, फिर उसके बाद हमें आज नए रूल्स भी पढ़ने हैं। व्हाट इज नेक्स्ट रूल, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट रूल कि आप लेंथ, मेजर, मनी, वेट से पहले अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 ईयर डिग्री कोर्स, देखो वहां पे क्या क्वेश्चन था, 3 ईयर डिग्री कोर्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 ईयर डिग्री कोर्स। तो यहाँ पे ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा, क्योंकि नंबर है ईयर से पहले। ईयर क्या दिखा रहा है, लेंथ। ठीक है, ईयर क्या दिखा रहा है, लेंथ को दिखा रहा है, किसकी लेंथ को, पूरे साल की लेंथ को, ड्यूरेशन। ठीक है, तो उसके आगे क्या यूज किया, नंबर। ठीक है, अब नंबर को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, नंबर विल रिमेन नंबर। तो हमने यहाँ पे फिर इस जो वर्ड है ईयर, इसको क्या रखना था, एज इट इज रखना था, ईयर की फॉर्म में, इसको चेंज नहीं करना था, ईयर्स नहीं करना था। 7 डजन्स नहीं आएगा, 7 डजन आएगा, देखो न्यूमरल आ गया पहले। ठीक है, तो इन चीजों को आप बेसिकली क्या रखोगे, याद रखोगे। उसके बाद देखो कलेक्टिव नाउन जो है, हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि हम कलेक्टिव नाउन को क्या समझ के चलते हैं, सिंगुलर। ठीक है, जब हम इसको सिंगुलर समझ के चलते हैं तो हम इसके साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। और जब प्लूरल समझते हैं तो हम कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था। अच्छा, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगल कब कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कमेटी या टीम, कोई भी एक वर्ड उठाओ। कमेटी जो है, अगर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है आपको, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है आपको, तो आप कमेटी को क्या ट्रीट करोगे, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल कमेटी में 10 पर्सन हैं। ठीक है, A B C D, वन चीज बोल रहे हैं, दे वांट कि हम लोग क्या करें, हम लोग नूडल्स जो है वो लंच में मंगवाएं। ठीक है, और E F G H I और जे, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नूडल्स नहीं, वी शुड गेट सम पास्ता। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, ये कुछ बात बोल रहे हैं, ये कुछ बात बोल रहे हैं। तो जब ऐसे डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, उस केस में आप क्या यूज करोगे, इस कमेटी वर्ड को क्या कंसिडर करोगे, प्लूरल कंसिडर करोगे, और इसके साथ कैसा वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, और अगर ये लोग सब सेम बात बोलेंगे, अगर ये सब लोग यही बोलते हैं कि हमें पास्ता ही लंच में चाहिए, तो इनका जो ओपिनियन है दैट इज वन ओपिनियन, उस केस में हम उनको क्या यूज करेंगे, सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है,
आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। अब देखो, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। तो ये कह रहा है कि कुछ नाउन जो है ना आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके दो मीनिंग्स होंगे। ठीक है, वन मीनिंग जो होगा वो तो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। और जो अदर मीनिंग होगा, लाइक सेकंड मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, फिर उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यही मैंने आपको कल समझाया था। ये देखो, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे एडवाइस वर्ड है। एडवाइस वर्ब को जब आप ऐसे यूज करते हो, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हो, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, काउंसल, किसी को एडवाइस देना, किसी को सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊं या नहीं जाऊं, इस चीज के लिए अगर मैं आपसे एडवाइस मांगू, तो आई एम आस्किंग यू फॉर योर एडवाइस, राइट। तो एक इस सेंस में आप यूज करोगे। और अगर आप इसको एडवाइजेस की तरह यूज करते हो, यानी प्लूरल फॉर्म में, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो वो यही कह रहा है कि कुछ नाउन्स जो है, वन मीनिंग उनका जो होता है वो सिंगुलर होता है, और अनदर मीनिंग क्या होता है, प्लूरल होता है। मतलब यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ये देखो, व्हाट ऑल एग्जाम्पल्स हैव वी सीन, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स कल देखे थे। ठीक है, इसी तरीके से रूल नंबर 7 देखो, पीपल आर ऑफन, देखो पता है क्या होता है, हम लोग जब नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम लोग शुरू शुरू में अवेयर नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को बोलने में गलती करते हैं, समझने में गलतियां करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं जिनमें या तो लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर मिस्टेक्स करते हैं उनको बोलने में। जैसे कभी भी लेक्चररशिप नहीं होता, इट इज लेक्चरशिप। जैसे कि कजन ब्रदर या कजन सिस्टर इज रॉन्ग, उसको आप सिर्फ कजन बोलोगे। ठीक है, कौन सा जेंडर है, कॉमन, कॉमन नाउन है, और कौन सा जेंडर आ जाएगा, कॉमन ही जेंडर आ जाएगा। ठीक है, वेजेस वर्ड, इंग्लिश टीचर, ये कहना गलत है, आप बोलोगे द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इसी तरीके से फैमिली मेंबर्स इज रॉन्ग, आप क्या बोलोगे, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ये जो था, ये रूल नंबर 7 था, ये आपको कुछ वर्ड्स बता रहा था। इनको आप सारे वर्ड्स को ध्यान में रखोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, ओके। द प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। देखो, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, मैं इसको बहुत मुश्किल तरीके से आपको नहीं समझाऊंगी, सिंपल तरीके से समझते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले वाला, पहले वाला। ठीक है, अब वो पहले वाला वर्ड भी हो सकता है। एंटीसीडेंट वर्ड हम रिवर के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं, कि जो बहुत पुराने टाइम से रिवर बह रही है, चल रही है। ठीक है, उस रिवर के लिए भी हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, पर उसका बेसिक मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोनाउन आप यूज करोगे ना, वो जो भी उससे पहले वाला वर्ड है, या जो भी उससे पहले वाला नाउन है, उसके साथ क्या करना चाहिए, अग्री करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एवरी स्टूडेंट, अब देखो यहाँ ये जो है एवरी वर्ड, ये कॉमन है। ठीक है, इसके साथ आपको नहीं पता कि ये एवरी स्टूडेंट जो है ये मेल की बात हो रही है या फीमेल की। हेंस जब भी आपको नहीं पता होगा कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की, आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, मेल वाला। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स क्या है आपका, प्लूरल। उसने ये नहीं बोला स्टूडेंट, उसने क्या बोला, उसने बोला ऑल। ऑल भी अगर हटा देते हो और सिर्फ इस वर्ड को कंसिडर करते हो, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो जब ये वर्ड जो प्लूरल है, तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन यूज करोगे, ये क्या होगा, आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। तो यही रूल जो है वो यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कि आपका जो एंटीसीडेंट वर्ड है या नाउन आपने यूज किया है, आपका जो प्रोनाउन है उसके साथ अग्री करना चाहिए। मतलब आपका ये जो नाउन है, अगर ये प्लूरल है, तो आपका यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये भी प्लूरल होगा। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, दिस एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, ईच वर्ड को हमने क्या पढ़ा था, कि हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, ये हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये सिंगुलर अगर है, तो यहाँ पे क्या यूज किया, हिज यूज किया। हिज ही क्यों यूज किया, क्योंकि बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर तो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, हिज। बॉय के लिए तो हम हिज ही प्रोनाउन यूज करते हैं ना, अगर गर्ल होता तो क्या यूज करते, हर। बट यहाँ तो बॉय दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या यूज किया, हिज यूज किया।
ठीक है, और हिज इसलिए यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर भी है, ईच वर्ड, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, नाइन्थ रूल हमने कल क्या पढ़ा था? नाइन्थ रूल हमने पढ़ा था while using everybody, everyone, anybody, each, इनमें से आप कोई भी वर्ड्स जो यूज करोगे, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, ठीक है, तो आपको कभी भी ये पता नहीं होगा कि मैस्कुलाइन या फेमिनाइन वर्ड है। अगर मैं बोलूं एवरी बडी प्लीज स्टॉप टॉकिंग, अब आप मुझे ये सेंटेंस पढ़ के इसमें से क्या ये बता सकते हो कि मेल स्टूडेंट्स को मना किया जा रहा है बात करने से या फीमेल स्टूडेंट्स को मना किया जा रहा है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि एवरीबडी वर्ड बेसिकली क्या है? जेंडर न्यूट्रल। हम इसको बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं और गर्ल के लिए भी, ठीक है। इसी तरीके से एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, ईच, ये वर्ड्स हैं। तो जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे तो आप इनके साथ प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे? आप या तो मैस्कुलाइन, आप बेसिकली क्या यूज करोगे? आप या तो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर जो है वो बेसिकली क्या करोगे? कॉन्टेक्स्ट को देख के यूज करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में बेटर समझ आएगा। While using everybody, everyone, anybody and each of the pronoun, masculine and feminine gender is used according to the context. जैसे यहाँ पे देखो each word यूज किया, each word के बाद क्या यूज किया? boys, ठीक है। तो boys word जो है किस चीज का, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे boys के साथ? his, ठीक है। his क्यों यूज किया? boys के साथ their क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पे each word यूज किया है, इसलिए their नहीं यूज करेंगे। each word जो है खुद में ही सिंगुलर है, और each of the 6 boys का मतलब क्या है? यहाँ पे 6 boys हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है? 6 boys हैं, और सबकी 6 boys की बात क्या की जा रही है? इंडिविजुअली की जा रही है। इंडिविजुअली मतलब एक अकेले बॉय की बात की जा रही है, ठीक है। ईच ऑफ द 6 बॉय, उन्होंने ये नहीं कहा ऑल ऑफ द 6 बॉय। अगर ऑल ऑफ द 6 बॉय बोलता तो हम इसको प्लूरल लेते, बट ये बोल रहा है ईच ऑफ द 6 बॉय, हेंस इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पे हिज प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था, देखो ये वाला एग्जाम्पल जो लिया था यहाँ पे, ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग, तो ईच ऑफ द बॉयज हिज ओन बैग, तो मतलब जो प्रोनाउन यूज किया वो यहाँ पे देखा कि कौन सा जेंडर है, बॉय वाला जेंडर है, तो यहाँ पे बॉयज के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज किया। और सिंगुलर क्यों यूज किया? क्योंकि ईच बॉय की बात हो रही है, मतलब जितने भी ग्रुप में बॉयज हैं उनमें से एक 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 करके सब बॉयज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। फिर हमने रूल नंबर 10 देखा था, वन के साथ हम कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं करते। हम हमेशा कैसा, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं वन के साथ? व्हाट प्रोनाउन डू वी यूज विद वन? हम हमेशा वंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क जो है वो गलत होगा, वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, आई होप ये 10 रूल्स रिवाइज हो गए और सबको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखो, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 11, ठीक है। रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है? इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, ठीक है। एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है फ्री होना, किससे? कोई भी आपके ऊपर जो ब्लेम लगा है उससे, ठीक है, या कोई भी पुलिस के चार्जेस लगे हैं उससे फ्री होना, ठीक है। ड्राइव, एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? थक जाना, व्हेन यू आर टायर्ड, ठीक है। अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है? कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। प्राइड, एब्सेंट, ये वर्ड्स व्हेन यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन थे? जिनके आगे टू लग जाता है, आई मीन सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली कौन से थे? वो तो इन्फिनिटिव्स थे ना। ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली कौन से थे? जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं आई वेंट टू एंजॉय, ठीक है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं टू एंजॉय, ठीक है। तो ये जो है दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये जो है ये वर्ब जो है, या शी एंजॉय, शी एंजॉयज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखो, शी एंजॉयज। अब शी एंजॉयज जो है ये बेसिकली क्या है? दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब शी एंजॉयज, शी एंजॉयज क्या एंजॉय कर रही है वो? आपको नहीं पता, हेंस ये वर्ब जो है यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि उसको आगे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, जरूरत रहेगी, ताकि वो बेसिकली सेंटेंस को क्या बना सके, मीनिंगफुल बना सके। ठीक है, तो इन वर्ड्स को जब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज करते हैं, मींस ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कैसे वर्ब्स? ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जरूरत होती है, नीड होती है ऑब्जेक्ट की टू मेक द स्टेटमेंट मीनिंगफुल। ऑलवेज टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। उनके साथ हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसको लिखो यहाँ साइड पे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं आपको समझाती हूँ मैं। ठीक है, when self is added to, एक बार ये रूल पूरा करते हैं। when self is added to my, your, him, her, it, selves, to, are, them, they are known as reflexive pronoun। अब पता चला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे, जैसे आप बोल रहे हो माई सेल्फ, तो जब सेल्फ वर्ड को हम माई के साथ ऐड कर दें, या योर सेल्फ, सॉरी सेल्फ योर के साथ ऐड कर दें, या हिम सेल्फ हिम के साथ ऐड कर दें सेल्फ वर्ड को, या फिर हर सेल्फ हर वर्ड के साथ ऐड कर दें, या इट सेल्फ इट वर्ड के साथ ऐड कर दें, या फिर सेल्फ का प्लूरल क्या होगा, सेल्फ्स होगा, तो आर वर्ड के साथ क्या यूज करेंगे, आर क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो आर वर्ड के साथ क्या ऐड करेंगे, सेल्फ्स, वो। देम बेसिकली क्या है, देम जो है वो प्लूरल बता रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहा है। आर भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहा था, तो वहां पे सेल्फ ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ सेल्फ, जो कि क्या होती है, सेल्फ्स। ठीक है, तो जब इन वर्ड्स के साथ माई, योर, हिम, हर, इट, इनके साथ जब हम सेल्फ वर्ड जोड़ देते हैं, या फिर सेल्फ वर्ड जोड़ देते हैं, तो ये बेसिकली क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हुए, ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ हम कौन सा वर्ड ऐड कर देते हैं, सेल्फ वर्ब जो है ऐड कर देते हैं। सेल्फ भी या सेल्फ्स, सेल्फ जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, सेल्फ जो है वो प्लूरल फॉर्म है। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबको समझ आया होगा। तो ये जो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये जो आपका बेसिकली रूल है वो ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, इन वर्ड्स को आप ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह जब यूज करते हो, तो आप इनके साथ क्या यूज करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट में लिखूं एंजॉय, ठीक है, तो अब कुछ मतलब बना इसका नहीं, बट ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब कैसा वर्ब, जिसको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या करने के लिए, मीनिंगफुल बनने के लिए। ठीक है, अब मैं बोलूं एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है, तो अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब ये एंजॉय वर्ड वर्ड जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब कैसा वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट क्या होता है, चाहिए होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, क्या करने के लिए, मीनिंगफुल बनने के लिए। तो एंजॉय वर्ड के साथ जब मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऐड क्या करना है। ये रूल बेसिकली क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि जब भी हम इन वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको क्या करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो आप हमेशा इनके साथ क्या यूज करोगे, कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज करोगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, जिस प्रोनाउन के साथ आप कौन सा वर्ड जोड़ दो, सेल्फ जोड़ दो, या उसकी प्लूरल फॉर्म जोड़ दो, सेल्फ्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो ही एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, ये अब एरोनस सेंटेंसेस जो आते हैं आपके पेपर में, जहां पे स्पॉट करना होता है एरर, ये वहां पे भी आ सकता है रूल। आपको ये रूल याद रखना है, स्पॉट द एरर इन सेंटेंस। इन क्वेश्चंस में ये रूल जो है आ सकता है आपको। ठीक है, मतलब इस रूल पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। कौन से क्वेश्चन में, एरोनेस क्वेश्चंस में। ठीक है, एरोनेस क्वेश्चंस में, जहां पे आपको एक सेंटेंस में क्या ढूंढनी होती है, गलती ढूंढनी होती है। अब ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट, ही एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। आपको यहाँ क्या ऐड करना था, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, ये चीजें याद रखनी है। एब्सेंट वर्ड बेसिकली क्या है आपका, एब्सेंट वर्ड को यहाँ कैसे यूज किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। अब आपको कैसे पता ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया, देखो पहचानेंगे कैसे, सिर्फ इतना स्टेटमेंट लो, आपको ये तो पता है एब्सेंटेड इज अ वर्ब। अब हमें क्या करना है, पहचानना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो एब्सेंटेड
इतना सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब ये क्या अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? क्या इसको इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? तो आप जब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये वर्ब जो है ना, ये इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किस चीज के लिए? मीनिंगफुल बनने के लिए। हेंस ये वर्ब कैसा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करो। ओके, तो आपका रूल नंबर 11 बहुत सिंपल था कि जब भी आप इन वर्ड्स को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करोगे, आप इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करोगे, यूज करोगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जब आप किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ वर्ड को ऐड कर देते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हु डिनोट्स, WHO हु जो है आपका एक वर्ड है, हु का मतलब होता है कौन, डिनोट्स सब्जेक्ट, whom denotes use, whom is used for the object। तो हु वर्ड को हम किस लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नॉर्मल। यहाँ पे सब्जेक्ट को शो करने के लिए हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं हु। मतलब हु आप किसके लिए यूज करोगे? पर्सन के लिए। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसको शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे? हुम। अब ये भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, वो कोई, लेकिन ये थिंग भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट तो कोई थिंग भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो, हु इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हु गेव यू बुक। अब हु गेव यू बुक में सब्जेक्ट क्या है? हु है। गेव क्या है? वर्ब। यू दैट बुक जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हु वर्ड को हमने कैसे यूज किया? सब्जेक्ट। तो हु वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं? सब्जेक्ट की तरह। हु वर्ड को आप ऑब्जेक्ट में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से होम वर्ड देखो, होम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब इसको आप कहाँ यूज करोगे? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, whom शुड आई कॉल। यहाँ पे बेसिकली आपका सब्जेक्ट क्या है? आई इज योर सब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कॉल क्या है? वर्ब। ये बेसिकली क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगा लो। ठीक है, और whom इज WH फैमिली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? whom जो है वो बेसिकली एक तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ऐसे है, बट देन जब भी आप whom को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, विच इज द प्रोनाउन दैट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है कि काम कौन कर रहा है? ठीक है, एक्शन जो है, हु इज डूइंग दैट एक्शन, उसके बारे में बताता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है जो हमें क्या बताता है? हु इज डूइंग एक्शन, कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, उसके बारे में हमें बताता है। दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो, हु डिनोट्स द सब्जेक्ट, हु जो है हमेशा किस चीज को डिनोट करेगा? सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, हु गेव यू दैट बुक। इट्स अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या होता है? a noun in the predicate that renames or refers to the sentence subject। मतलब इसको इतना कंफ्यूज मत करो, इसको सिर्फ इतना इस तरीके से समझो कि आप बेसिकली क्या करते हो? हु को यूजुअली सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। मतलब ये दिखाने के लिए कि बेसिकली किस पर्टिकुलर इंसान को, किस पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया जा रहा है? रेफर किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उस चीज को दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे? हु यूज करोगे। और हुम कब यूज करोगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह। मतलब क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि एक्शन कौन परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, जैसे होम शुड आई कॉल, मतलब यहाँ पे किसको कॉल करना है? एक्शन जो है उसको रिसीव कौन कर रहा है? जिसको मैं कॉल करूंगी वो ही रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई से आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड को मैं कॉल करूंगी ना, तो माई फ्रेंड इज रिसीविंग द एक्शन। तो यहाँ पे जो होम वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इट इज दी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो कोई भी जो प्रेपोजिशन यूज होगी उसके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बेसिकली क्या होगा? यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फ्रॉम whom डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। फ्रॉम बेसिकली क्या? प्रेपोजिशन। फ्रॉम whom डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम whom किससे मिली? तो ये बेसिकली क्या था? इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे क्या हुआ है? यूज हुआ है। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, राइट। तो इस तरीके से भी आप whom को क्या कर सकते हो?
यूज कर सकते हो, राइट? आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 12 बस ये बोलता है कि हु को आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे और whom को आप ऑब्जेक्ट की तरह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझो। हु हम सेंटेंस में कब यूज करते हैं, जब हमें बताना हो सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, हु इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हु यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल whom should I give this book। बुक किसको दूं, यानी बुक कौन रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा बुक वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसको किसके तरीके से यूज किया, रिसीवर की तरह यूज किया। ठीक है, हेंस ये बेसिकली क्या बना आपका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो वाले प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव करते हैं। यहाँ पे बुक को कौन रिसीव कर रहा है, whom। हेंस ये बेसिकली किसकी तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह। ठीक है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, whom should I call, जिसको कॉल जाएगी, जो कॉल रिसीव करेगा, वो बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे whom जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ। फ्रॉम whom did you get this information, जिससे इंफॉर्मेशन मिली, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, जो वर्ब है, वर्ब को जो रिसीव करेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब whom को यूज किया जाएगा तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 13। when two or more singular nouns are connected by either or neither nor, ये हम ऑलरेडी पढ़ के भी आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में। ठीक है, जब एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, उस स्टेटमेंट में ईदर वर्ड गिवन है या और वर्ड गिवन है, और यहाँ नाउन 1 है और यहाँ नाउन 2 है, या फिर नीदर वर्ड गिवन है और नॉर वर्ड गिवन है, यहाँ पे नाउन 1 है, यहाँ नाउन 2 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट 1 है आपकी, ये स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, कौन सा प्रोनाउन लोगे, इनके साथ जो आगे आप इस स्टेटमेंट में प्रोनाउन यूज करोगे, यहाँ इस स्टेटमेंट में जो प्रोनाउन यूज करोगे, कैसा यूज करोगे, सिंगुलर। ठीक है, कैसा प्रोनाउन यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे देखो, ईदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक। अब ये देयर जो है कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। देयर किस, देयर वर्ड को पढ़ के आपको क्या पता चलता है, आपको ये पता चल रहा है कि 1 पर्सन की बात हो रही है, या आपको ये पता चल रहा है कि मोर देन 1 पर्सन की बात हो रही है। डेफिनेटली देयर वर्ड को हमें पढ़ के पता चलता है कि मोर देन 1 पर्सन की बात हो रही है, हेंस देयर जो है प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे इधर रोहन और सोहन के लिए आप प्लूरल प्रोनाउन नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या है, सिंगुलर। ठीक है, तो कौन सा प्रोनाउन यूज किया, हिज प्रोनाउन। हिज क्यों यूज किया, क्योंकि ये दोनों बॉयज के नेम है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, जेंडर भी बता रहा है कि बॉयज के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है। बॉयज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिज। गर्ल होती तो क्या यूज करते, हर। ठीक है, तो ये रूल नंबर 13 है। रूल नंबर 13 क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, नाउन 1 और नाउन 2 को जब आप किसके साथ कनेक्ट करोगे, या तो ईदर और वर्ड के साथ, या नीदर या नॉर वर्ड के साथ, तो उसी स्टेटमेंट में जो आगे प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देयर अगर करते तो गलत हो जाता, हिज अगर किया है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 13। रूल नंबर 14 देखो, व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन आर जॉइंड बाय, मतलब यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, इनको जब हम किस चीज से ज्वाइन करते हैं, और से या नॉर से, तो प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, प्लूरल। देखो यहाँ पे ईदर द स्टूडेंट, स्टूडेंट बेसिकली क्या है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि 1 स्टूडेंट की बात हो रही है। और हिज टीचर्स, अब टीचर्स वर्ड यहाँ क्या है, प्लूरल। अब ये एक सिंगुलर नाउन है और ये एक प्लूरल नाउन है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन, और यहाँ पे प्लूरल नाउन कौन सा है, टीचर्स। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को हमने किससे कनेक्ट किया, और से या नॉर से। देखो यहाँ ईदर और। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, ओके। बोथ बॉय एंड गर्ल आर मेंशन, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, देखो यहाँ पे वो बेसिकली क्या बोल रहा है, ईदर रोहन और सोहन। ईदर रोहन और सोहन, यहाँ पे बेसिकली आप बेसिकली क्या करोगे, बॉय
एंड गर्ल के केस में। देखो इसका ना एक एग्जांपल आगे भी आएगा, मैं इसके साथ डील करती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन, राइट। एक बार मैं ये रूल एक्सप्लेन कर दूं, देन आई विल जस्ट टेक योर डाउट, राइट। अभी पहले एक बार ये रूल देखो, ईदर स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन हिज स्टडी। अभी यहाँ हिज स्टडी, अब देखो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को जब हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, और के साथ या नॉर के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा आपका, वो आपका कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। प्लूरल प्रोनाउन देखो, ईदर स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, इन देयर ड्यूटी जो है वो बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो था आपका रूल नंबर बेसिकली क्या था, 14 था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर सिंगुलर नाउन है वन साइड और वन साइड अगर प्लूरल नाउन है, और दोनों को आपने और से या यहाँ पे भी जैसे और वर्ड लिया है या अगर नॉर वर्ड से जो है कनेक्ट किया है, तो उस केस में आप कौन सा नाउन यूज करोगे, प्लूरल नाउन जो है वो बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। कौन सा नाउन यूज करो, आई एम सो सॉरी, आप उसमें कौन सा नाउन यूज करोगे, प्लूरल नाउन जो है वो बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है, ये सबको क्लियर है। देखो अब आपका जो डाउट है, ठीक है, यहाँ पे क्या डाउट था आपका, लेट मी जस्ट रीड इट अगेन, क्या है, बोथ बॉय एंड गर्ल मेंशन देन प्रोनाउन इज, ओके। जब दोनों गर्ल और बॉय मेंशन्ड है, ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल ईदर राम और सीता, ठीक है, विल गिव देयर बुक। उस केस में आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन, बिकॉज ये दो डिफरेंट लोगों की बात हो रही है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, आई होप इट इज क्लियर। देखो जैसे हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में यूज किया था, हमने वहां पे हेल्पिंग वर्ब्स के केस में पढ़ा था कि ईदर वर्ड या नीदर वर्ड अगर यूज करेंगे तो उस केस में हम वर्ब को सिंगुलर लेते हैं। बट यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा ना, ये दो डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट पीपल, दिस इज बॉय दिस इज गर्ल। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या यूज करेंगे, देयर बुक यूज करेंगे। यहाँ पे जो था वो दैट वाज द सेम जेंडर, ईदर रोहन और सोहन विल गिव हिज बुक, क्योंकि बॉयज ही हैं, राइट। अब यहाँ पे दो डिफरेंट जेंडर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देयर यूज किया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है दैट इज रूल नंबर 15, ठीक है। रूल नंबर 15 जो है ये सबको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। ये जो है जब भी स्टेटमेंट ऐसी आएगी ना पेपर में या क्वेश्चन में कि स्टूडेंट वर्ड है जो सिंगुलर नाउन है और उसके बाद प्लूरल नाउन आपको दिया है, उसको और से या नॉर वर्ड से कनेक्ट किया है, तो ये देख लेना कि यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा यूज किया है, प्रोनाउन जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, प्लूरल। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। 15th देखो, 15th रूल क्या बोल रहा है, whose is used for living person। अब देखो कई बार हम लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि whose वर्ड को आप कहाँ यूज करोगे और which वर्ड को कहाँ यूज करोगे, ठीक है। ऐसा सा क्वेश्चन भी आया हुआ था आपके एरोनस सेंटेंसेस में, आई गेस एरोनस सेंटेंसेस में नहीं था, करेक्ट करने वाले सेंटेंसेस में था, जहां पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे कि वेयर टू रोड्स मीट वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें बेसिकली ये रूल अप्लाई होना था। देखो अब हुज वर्ड जो है वो आप बेसिकली कहाँ यूज करते हो, जब आप लिविंग पर्सन्स की बात करते हो, और विच वर्ड आप कहाँ यूज करते हो, जब आप लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो, ठीक है। जैसे नॉवल क्या है, इज नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, नॉवल तो लिविंग थिंग नहीं है, नॉवल तो नॉन लिविंग थिंग है, हेंस उसके साथ क्या यूज किया, विच। अब देखो हुज फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ किसकी होगी, एक लिविंग थिंग की, ठीक है, हुज फोटोग्राफ इज लाइंग देयर। तो लिविंग पर्सन्स के केस में आप बेसिकली अब फोटोग्राफ अगर बर्ड की भी है तो भी तो वो लिविंग क्रिएचर ही है ना, अगर वो फोटोग्राफ किसी ह्यूमन की है तो भी वो लिविंग क्रिएचर है, अगर वो फोटोग्राफ किसी डॉग की है तो भी वो लिविंग क्रिएचर। अब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसलिए वी आर एज्यूमिंग दैट द फोटोग्राफ इज ऑफ सम लिविंग क्रिएचर, ठीक है। तो हुज वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी लिविंग पर्सन की बात करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हुज पेन इज दिस, अब पेन किसका होगा, किसी ना किसी स्टूडेंट का होगा,
ठीक है, या किसी ना किसी टीचर का होगा, या किसी ना किसी पर्सन का होगा, जिसका भी है वो क्या है, लिविंग बीइंग है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लिविंग पर्सन के लिए हुज वर्ड यूज करते हैं, और विच वर्ड किसके लिए, लाइफलेस पर्सन के लिए। राइट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रूल देखो, इजी था ये रूल। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 16, ईच अदर, हम वर्ड यूज करते हैं ना, व्हाई डोंट यू टॉक टू ईच अदर, तो ईच अदर वर्ड जो है इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको डिफरेंस बता रहा है कि ईच अदर वर्ड आप कब यूज करोगे एंड वन अनदर वर्ड को आप इंग्लिश में कब यूज करोगे। ईच अदर वर्ड को आप कब यूज करते हो, जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस में। एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नंबर 1 भी है, सब्जेक्ट नंबर 2 भी है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ईच अदर। या फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 1 भी है, ऑब्जेक्ट 2 भी है, वहां पे भी आप ईच अदर वर्ड यूज कर सकते हो। पर वन अनदर वर्ड कब यूज करोगे, when there are more than two, जब ये सब्जेक्ट्स होंगे किसी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2 से अगर ग्रेटर सब्जेक्ट्स हैं तो आप वन अनदर यूज करोगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है मोर देन 2 है, ठीक है, मोर देन 2 है, अब सब्जेक्ट भी ज्यादा हो सकते थे, तो मोर देन 2 जब भी होंगे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, वन अनदर। तो ये डिफरेंस समझ लो, ईच अदर वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, और वन अनदर कब यूज करते हैं, जब आपके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोर देन 2। जैसे राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, राइट, यहाँ पे क्या यूज किया, ईच अदर, दो लोगों की बात हो रही है। तो जब दो लोगों की बात हो रही है तो आप दो लोगों के लिए क्या यूज करोगे, ईच अदर। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, 2+ लोग यानी 3, 4, 5, 6 या 10 लोगों की बात हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे, वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल दोज 5 स्टूडेंट्स, अब 2 से ज्यादा है, 5 लिखा हुआ है, 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर। अब क्यों, कितने स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 2 है, यानी 5 है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, वन अनदर। आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, राइट। ठीक है, इजी था ये रूल। आपको इस रूल में क्या समझ आया कि हुज वर्ड आप कहाँ यूज करोगे, लिविंग पर्सन के लिए, और विच नॉन लिविंग पर्सन के लिए। ईच अदर कब यूज करोगे, जब दो पर्सन की बात हो रही है या दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, पर्सन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और वन अनदर कहाँ यूज करोगे, जब मोर देन 2 है, जैसे यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं तो वन अनदर लिखा। यहाँ सिर्फ दो ही लोग हैं, राम एंड सीता, 2 पीपल, 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, दो ही सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, तो यहाँ क्या लिखा, ईच अदर वर्ड लिखा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये भी जब आप क्वेश्चन करते हो स्पॉट द एरर के, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसे दे दे, राम एंड सीता मे बी लव वन अनदर, वन अनदर। तो अगर आपको ये पता है कि वन अनदर आप कब यूज करते हो, जब मोर देन 2 पर्सन की बात है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। रूल नंबर 17 देखो, व्हाट इज रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 देखते हैं, देखो, व्हेन अ प्रोनाउन, when a pronoun stands for a collective noun, it must be singular number and in neuter gender. If collective noun is viewed as a whole, but it gives the idea of different entities, plural pronoun is used. अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा एंड लेंथी रूल है, राइट। देखो वो क्या बोल रहा है, लेट मी जस्ट स्क्रोल इट डाउन। देखो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है, देखो, व्हेन प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, जब आप कलेक्टिव नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, द ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए आपने कौन सा प्रोनाउन किया, यूज किया, यहाँ पे इट्स यूज किया। ठीक है, इट मस्ट बी सिंगुलर नंबर इन न्यूटर जेंडर। ठीक है, एंड इन न्यूटर जेंडर, ठीक है, इट मस्ट बी इन दी सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, व्हेन द प्रोनाउन, जब आप बेसिकली किसी भी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी आपको। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को आपने सेंटेंस में यूज किया। अब कलेक्टिव नाउन हमने क्या पढ़े थे, हमने कलेक्टिव नाउन बहुत सारे पढ़े थे, जैसे कि क्या पढ़ा था, ज्यूरी पढ़ा था, कमेटी पढ़ा था, टीम पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़े थे। ठीक है, एक सेंटेंस गिवन है आपको, उस सेंटेंस में जब आप बेसिकली उस कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो वो बेसिकली क्या करना है आपने, सिंगुलर नंबर में बेसिकली आप क्या करोगे, वो प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है,
देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, हेयर ज्यूरी गिव्स द आइडिया ऑफ वन होल, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ज्यूरी को क्या कंसिडर करोगे, वन एंटिटी कंसिडर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो सेपरेट इंडिविजुअल का बेसिकली क्या दे रहा है आपको, मतलब डिफरेंस इन ओपिनियन। अब इसी ज्यूरी में अगर दो लोग कुछ और बात बोल रहे हैं और दो लोग कुछ और बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो जब बेसिकली कलेक्टिव नाउन जो है, कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर वन एंटिटी की तरह दिखाया गया है, तो बेसिकली क्या करोगे आप उसके साथ, वन एंटिटी की तरह दिखाया गया तो आप उसके साथ सिंगुलर बेसिकली प्रोनाउन यूज करोगे। बट व्हेन इट इज शोन इन जब वहां पे डिफरेंस इन ओपिनियन बेसिकली शो किया गया है, व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट इज शोन इन कलेक्टिव नाउन, तब कौन सा बेसिकली आप प्रोनाउन यूज करोगे, आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। देखो, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, अब यहाँ पे डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो कैसा प्रोनाउन है, what kind of pronoun is it, it is your what kind of pronoun, this is your plural pronoun। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर प्रोनाउन। इट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। क्या पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, सिंगुलर पढ़ा था और प्लूरल पढ़ा था। प्रोनाउन चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे, और मॉर्निंग बैच जो है उसमें जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया था, अभी एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली कुछ प्रोनाउंस पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था आई जो है वो बेसिकली आपका क्या है, दैट इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई, मी, और ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अगर मुझे इसको प्लूरल में करना होगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आर हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू रहेगा, यू रहेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या रहेगा, ही, शी, इट, ठीक है, दे, देम। ये सब आपके कौन से प्रोनाउंस है, ये वाले ये प्लूरल प्रोनाउंस है, और ये वाले कौन से प्रोनाउंस हो गए, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इट जो है वो बेसिकली क्या यूज किया है, यहाँ पे जस्ट लेट मी जस्ट इरेज दिस, यहाँ पे जो इट वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, सिंगुलर प्रोनाउन। ये देखो सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। ये आपके कुछ प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल। जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं वो आई होता है, मी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, ठीक है। और प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं, वी, आर, यू, दे, देम हो गया, देयर हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अस भी लगा सकती हूँ मैं, अस भी आपका बेसिकली क्या है, एक तरीके से प्लूरल ही है। अस जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। और ये जो रूल है बहुत सिंपल है, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कलेक्टिव नाउन जो है जब वन एंटिटी की तरह दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पे ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, कौन सा प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन जब डिफरेंस इन ओपिनियन दिखाओगे, बट इफ इट गिव्स आइडिया ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग बंदों के डिफरेंट ओपिनियंस शो किए गए हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन। जैसे कि द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, डिवीजन आ गया, डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, तो प्लूरल प्रोनाउन आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो हम बेसिकली इस रूल से क्या समझे, हम ये समझे कि प्रोनाउन के साथ हम बेसिकली सिंगुलर सॉरी आपका कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर कब यूज करेंगे, जब हमें लगेगा कि ये जो कलेक्टिव नाउन है वो वन एंटिटी है, एक ही है, एज अ होल है, वन होल, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और प्लूरल कब यूज करेंगे, जब डिफरेंस इन ओपिनियन है, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आज हम करेंगे रूल नंबर 17 तक, बाकी हम लोग कवर करेंगे कल की क्लास में। रूल नंबर 18, 19, 20, 3 और 9 और रूल्स हैं उसके बाद, जो बहुत सिंपल रूल्स हैं। 29 रूल्स हैं टोटल। तो कल हमारा नाउन चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, नाउन चैप्टर फिनिश करने के बाद आप लोगों को हम मॉर्निंग बैच में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और मॉर्निंग बैच में हम लोग शुरू करेंगे रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर। तो जिन लोगों को ये चैप्टर रिवाइज करना है वो तो रेगुलर लाइव क्लास लगाएं, ठीक है। अगर आप यहाँ रिकॉर्डेड भी लगा सकते हो,
ठीक है, बट लाइव लगाने से ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो भी चैप्टर्स आपके बैच में ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं वो सारे चैप्टर्स फिनिश करेंगे, और उसी बैच में जब प्रोनाउन चैप्टर होगा या फिर आपका जब आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव चैप्टर होगा, आप लोग ये चैप्टर्स जो है उसी क्लास में क्या करोगे, कवर करो। ठीक है, अगर हुआ तो मैं ये चैप्टर्स जो है रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर के बाद कवर कराऊंगी, तो आप लोगों का ये जो 3 पार्ट के चैप्टर्स रहते हैं सिलेबस के वो वहां पे मॉर्निंग बैच में कवर हो जाएंगे। मॉर्निंग बैच में होने से देखो यू आर गेटिंग 2 बेनिफिट्स, क्योंकि आप लोग मेरा फर्स्ट बैच हो, तो एक बेनिफिट होगा आपकी रिविजन। ठीक है, दूसरा बेनिफिट होगा हम लोग वहां प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो आप लोगों के भी बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग जो करेंगे, ये 3 नए चैप्टर्स भी उसी बैच में पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस वाज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर पैटर्न से, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एक तरीके का इट इज अ प्रपोजल, या इस तरीके इससे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या मुझसे इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। ठीक है, आई ट्राई कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ओके। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज आई गेस अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास भी होगी। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। Recorded for this batch, we want shifted morning, we want shifted morning। देखो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा। मिस्टर बी एच व्हाट, मिस्टर बी एच व्हाई डोंट यू कॉल मी वंस, राइट? तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो एक बार, ठीक है? बिकॉज आई गेस आप कन्वे नहीं हो पा रहा एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो। यू वांट मॉर्निंग बैच और यू डोंट वांट मॉर्निंग बैच? यू देखो जो लोग भी, जस्ट लेट मी नो। How many of you are comfortable with this particular pattern? Okay, so you guys want to get shifted into the morning batch, लेकिन आप लोगों के morning batch के recorded lectures चाहिए ताकि आप लोग क्लास को comfortably अपने time के accordingly देख सको। ठीक है, no problem, this would also be fine I guess, right? तो कोई बात नहीं, उसके recorded lectures के I will talk to sir, तो वो हम लोग क्या करेंगे, आपको provide करा देंगे so that आप लोगों की revisions भी हो जाए और आप लोग ये chapters जो है complete भी कर लो। ठीक है, okay, so ठीक है, okay, so with this I think we are done for the today's class. I'm winding up the class for now. Thank you so much for joining me. Thank you so much.